हमारे साथ भाजयुमो के जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर हमारे लोकल टीवी के कैमरे पर पहली बार बैठे और कैमरा योगी जी आरोप लगा रहे हैं कि दबाव पूर्वक ले जाया गया है। क्या आपके पास किसी भी जनपद सदस्य की बाइट है? क्या आपके पास प्रमाण है? योगी जी का सारे प्रमाण पेश कीजिए, फिर दिखाइए। मेरे पास सारे रिकॉर्ड रखे हुए हैं। मैं सबके घर में जाकर के बैठ करके आया, मैं सारे लोगों से बात करवा सकता हूँ। आप जहाँ बोले, जहाँ जिस स्थान पे बोले, जिस जनपद सदस्य के घर में ले जाकर के आप बात करवा बोले तो वहाँ राजनीतिक गलियारे में तो ये भी चर्चा है कि सभी जनपद सदस्य जो बीजेपी समर्थित हैं वे जहां बता रहे हैं आप वहां चले गए और आपको छोड़ दिया गया है, आपसे बिल्कुल चर्चा नहीं किया गया। तो योगी जी जब आपको पता चल गया है कि भाई मेरे हाथ में तो पद नहीं आएगा, इसके चलते आपने विरोध की स्वर तेज कर दिया है, ऐसा आरोप आपको पता है? पद तो जनता ने मुझे हमारी समाज ने मुझे दिया, जिला का हमारा समाज का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे दिया, युवा मोर्चा का जिला का अध्यक्ष और इस पद की लालसा है। संगठन तय करे, कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी विदेशी हो, भारतीय जनता पार्टी के विदेशी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बननी चाहिए, यही मेरी बात है। के मंडी में सबको रोका गया है, प्रमाण बिना प्रमाण तो मैं बात भी नहीं करता, बिना प्रमाण में बात भी नहीं करता। और इतनी बड़ी न्यूज चैनल के माध्यम से जब आरोप लगा रहा हूं तो कुछ मेरे तथ्य होंगे तब आरोप खाने, मतलब जहां वहां जो ठहरे हुए लोग, उनसे आपका संपर्क नहीं होगी? बिल्कुल संपर्क है, बिल्कुल संपर्क है। नमस्कार, मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हमारे साथ भाजयुमो के जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर हमारे लोकल टीवी के कैमरे पर पहली बार बैठे हैं। योगी जी, सबसे पहले तो बधाई। सबसे पहले लोकल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय जोहार, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। रवि भैया, आपके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सपोर्ट और सहयोग बहुत अच्छा रहा। योगी जी, सुनने में आ रहा है कि आपके बीजेपी के जो बीजेपी समर्थित ज्यादा जनपद सदस्य जीत कर आए हैं, इसके बाद भी अन्य पार्टियों का ज्यादा दबदबा है आपके मैनपुर में, इस तरह की खबरें हैं। इस तरह की खबरों पर क्या आप विराम लगाएंगे या इस तरह की खबरों का जो ग्राफ है वो ग्राफ बढ़ता चला जाएगा? जो खबरें आई हैं वो बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी के 15 सदस्य जीतने के उपरांत भी आज कांग्रेसी नेता बलपूर्वक और छद्मपूर्वक दबाव के साथ डरा धमका करके लोगों को कैद बना करके तेतलकुटी के मंडी में रखा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी स्थानीय नेताओं को ये जानकारी होने के बावजूद भी आज उसको नहीं तोड़ पा रहे। तो आने वाले दिनों में राज कांग्रेस पार्टी का ही होगा, ऐसा लग रहा है। तो इस बात का ही तो दुख मुझे है कि हम सब कार्यकर्ताओं का चुनाव है करके कार्यकर्ता चुनाव में कूदता है और पंचायत से पार्लियामेंट तक के हमारा टैगलाइन है, नारा है, और हम इस भाव से चुनाव लड़ते हैं कि पंचायत में भी हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महत्व दें और उसको बनाएं, और पार्लियामेंट में तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। परंतु संगठन अगर मान लो इस भाव को संजीदगी के साथ, तत्परता के साथ नहीं लेगी और उसके अनुरूप कार्य नहीं करेगी तो कार्यकर्ता निराश और मायूस तो होंगे ही होंगे। आज ऐसा स्थिति कुछ मैनपुर ब्लॉक के जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए देखने को मिल रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी बहुत ज्यादा दुख है। योगी जी, खबर तो ये है कि भाजपा का जहां मैनपुर ब्लॉक में अध्यक्ष बन सकता है तो उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का होगा। इस तरह की खबरें राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का जो दौर है, इस तरह की खबरों का चर्चा होने शुरू हो चुका है। यही मिथ्या को हम सबको तोड़ने की आवश्यकता है। आज छलपूर्वक, बलपूर्वक और डरा धमका करके जो लेकर के गया है तपेश्वर ठाकुर, कांग्रेस के नेता है, उसको भारतीय जनता पार्टी के
शीर्षस्थ नेतृत्व को इस बात को लेकर के स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ और स्थानीय हमारे पूर्व विधायक द्वय के साथ मिलकर के एक रणनीति बनाकर उसको तोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हमारा चूक होगा और ऐसे नहीं होने देना ये हमारा दायित्व है। योगी जी, आपने तो आरोप लगा दिया है कि डरा धमकाकर जनपद सदस्यों को ले जाया गया है। एक भी जनपद सदस्य का अभी तक कोई बयान नहीं आया है अधिकृत रूप से कैमरे के आगे कि हमको डराया गया है, हमको थोड़ा धमकाया गया है। तो योगी जी, इस तरह का बयान अब आप जब दे रहे हैं तो क्या माना जाए योगी जी? क्या आप किसी तरह के निजी स्वार्थ के चलते आप इस तरह का बयान कैमरे के आगे जारी कर रहे हैं, या फिर आपके बयान में किसी तरह का कोई तथ्य नहीं है? आप किसी जनपद सदस्य से मिले हैं क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मिला हूँ। किनसे मिले? मैं ऑन कैमरा उनका नाम सामने आपको नहीं बता सकता। हाँ। मैंने उनसे पूछा था, मेरी कल ही बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा था क्या कोई दबाव है या कोई दबाव वाली चीजें हैं। उन्होंने दबाव वाली चीजों से इनकार कर दिया था। तो वो मैनपुर ब्लॉक का है। देखिए, कुछ जनपद सदस्यों को जो छोड़ा गया है, कुछ जनपद सदस्यों आपने मुझसे सवाल पूछा था योगी जी। आपने एक पत्रकार से योगी जी एक मिनट, आपने पत्रकार से सवाल पूछा था कि क्या मैं किसी जनपद सदस्य से मिला था। आप ऑन कैमरा योगी जी आरोप लगा रहे हैं कि दबाव पूर्वक ले जाया गया है। क्या आपके पास किसी भी जनपद सदस्य की बाइट है? क्या आपके पास प्रमाण है योगी जी जो आप पेश कर पाएंगे? मेरे पास सारे प्रमाण रखे हुए हैं। पेश कीजिए, फिर दिखाइए। मेरे पास सारे रिकॉर्ड रखे हुए हैं। मैं सबके घर में जाकर के बैठ करके आया हूँ। मैं सारे लोगों से बात करवा सकता हूँ। आप जहां बोले, जहां जिस स्थान पे बोले, जिस जनपद सदस्य के घर में ले जाकर के आप बात करवा बोले तो वहां ले जा सकता हूँ आपको। योगी तो जी, आप आदरणीय योगी जी, प्रमाण अभी आप पेश कर दीजिए ना। बिल्कुल प्रमाण में, मैं तो बोल रहा हूँ ना, उनके घर के लोगों को आपके साथ 1 to 1 करवा दूंगा। क्या स्थिति? अब करवाएंगे? चले मेरे साथ, अभी चले। बिल्कुल चलेंगे। बिल्कुल चलिए जी, चलिए मेरे साथ, चलिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद, ये आपका 1 to 1 खत्म होने के बाद आप चलिए मेरे साथ। बिल्कुल चलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे उठा करके ले गए हैं। बिल्कुल योगी जी। तो इस तरह की गुंडागर्दी, और पिछले कार्यक्रम में भी जिस तरह से लोगों को डराया गया, तो वो तो देखा गया है ना। तो पिछले कार्यकाल में तो पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन सिंह माझी जी की बहु जनपद अध्यक्ष थी महोदय। नहीं, आपके बीजेपी के पूर्व संसदीय सचिव की बहु अध्यक्ष थी योगी जी। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप जिला अध्यक्ष हैं। आप एक जिम्मेदार पद में हैं आदरणीय। मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष द्वय देवभोग जनपद और मैनपुर जनपद के साथ साथ आपका सूरा और गरियाबंद में भी थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो ये राज, गुंडागर्दी का राज वहां पर भी चलाते थे, वहां पर भी चलाते थे। कांग्रेस की सरकार की राज और उनका गुंडागर्दी का रौब वही भी उसको मिलता था, उसको दिखाते थे। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल। तो आज तो ये इनको ऐसी स्थिति है कि लोग अब जाएंगे मेरे सामने तो आपको पता चल जाएगा। योगी जी, आप पूरे जिले के जिलाध्यक्ष ना जी, युवा मोर्चा के। जी, आपको ये बात पता है कि नहीं, मैनपुर के अलावा देवभोग में भी चर्चा है कि आपके बीजेपी नेता है सुशील निधि, उनकी धर्मपत्नी अध्यक्ष के दौड़ में है, जबकि उपाध्यक्ष में सिंगल नाम आ रहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं, जिला महामंत्री हैं कांग्रेस की सुधीर अग्रवाल, जो सिनापाली के पूर्व में उनकी पत्नी सरपंच रह चुकी है, सुधीर अग्रवाल जो कांग्रेसी नेता है, उनका नाम उपाध्यक्ष खिला रहा है। तो क्या यहाँ पे कोई विरोध वाला स्वर नहीं रहेगा महोदय? बिल्कुल रहेगा। यही बात को तो मैं कहने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की ध्येय है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक के हमारे कार्यकर्ता सरकार बनाए करके, तो हम चाहते हैं संगठन इस बात को तवज्जो दे करके पृथक पृथक जनपद सदस्यों से मिले, पृथक पृथक रूप से जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत बैठक करके इसका निर्णय ले और उनके लोगों को बुलाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है। सरकार और संगठन चाहे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं के चुनाव है।
कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ा के रखना चाहिए, क्योंकि यही कार्यकर्ता आने वाले विधायक और सांसद के चुनाव में तन मन धन लगा करके लड़ते हैं और उनको जिता करके यहाँ से पार्लियामेंट तक भेजते हैं। यही कार्यकर्ताओं के लिए हमारे बड़े जनप्रतिनिधि और संगठन के लोगों को कदम से कदम मिला करके साथ देने की आवश्यकता है। योगी जी, आपने मेरे तीसरे सवाल में एक बात ये कही थी कि गुंडागर्दी किया जा रहा है, ठीक है, कहा था ना? बिल्कुल कहा था। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में भाजपा की मैं सरकार जितना है। पूछ रहा हूँ उतना जवाब दी। छत्तीसगढ़ में किसकी? भाजपा की सरकार है। तो जब आपकी सरकार है योगी जी, तो जब आपको पता है भाजयुमो के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष है ना आप योगी जी, संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, जब आपको पता है कि वहाँ दादागिरी हो रही है, आपको पता है कि वहाँ गुंडागर्दी हो रही है, तो जब आपकी सरकार है तो आपकी सरकार क्यों उचित कदम नहीं उठा रही है? मेरा दायित्व है, मैं भी जनपद सदस्य हूँ और वर्तमान में उसको निर्वहन कर रहा हूँ, और मैंने इस बात को संगठन के सभी लोगों के साथ साझा भी किया है और उनको निवेदन भी किया है कि ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्मित हुई है, आप उनको तत्काल रिमूव करिए, तत्काल न्याय करिए। उनके साथ जो हो रहा है या फिर गए हैं वो ऐसी स्थिति में है, तो आने वाले दिनों में शायद इसका कुछ पहल हो और निश्चित तौर पे एक अच्छे निष्कर्ष निकल करके आए। योगी जी, कड़वा सवाल पूछूंगा, बिल्कुल पूछिए। जरूर पूछूंगा, बिल्कुल पूछिए। आपसे मेरे अच्छे संबंध है, बिल्कुल पूछिए। कोई मीठा सवाल नहीं बिल्कुल पूछूंगा। पूछिए। अच्छा योगी जी, एक बात बताइए, हाँ। राजनीतिक गलियारे में तो ये भी चर्चा है कि सभी जनपद सदस्य जो बीजेपी समर्थित हैं, हाँ। वे जहां बता रहे हैं आप वहां चले गए हैं, हाँ। और आपको छोड़ दिया गया है, आपसे बिल्कुल चर्चा नहीं किया गया। तो योगी जी, जब आपको पता चल गया है कि भाई मेरे हाथ में तो कोई पद नहीं आएगा, इसके चलते आपने विरोध की स्वर तेज कर दिया है, ऐसा आरोप आपके ऊपर लग रहा है। मेरे को पद की चिंता नहीं है दादा, पद तो जनता ने मुझे दे दिया, जनपद सदस्य हूँ, हमारी समाज ने मुझे दिया, जिला का महरा समाज का अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी की संगठन ने मुझे दिया, युवा मोर्चा का जिला का अध्यक्ष हूँ, तो मुझे और किस पद की लालसा रहेगी? संगठन तय करे, कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी विदेशी हो, भारतीय जनता पार्टी के विदेशी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बननी चाहिए, यही मेरी बातें हैं। कोई भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बनूं। मतलब चारों ब्लॉक में, गरियाबंद के 5 ब्लॉक में आप चाहते बिल्कुल। हैं कि अध्यक्ष भी जनपद में बीजेपी का बने, उपाध्यक्ष भी बीजेपी का? बिल्कुल, क्योंकि बहुमत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत करके आए हैं, बहुमत के साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने चाहिए ही चाहिए। ये कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा, ये क्षेत्र में कार्य को प्रगति दिलाएगा, ये क्षेत्र में विषमताओं को दूर करेगा, क्षेत्र में और जनपद के जो कार्य प्रणाली में संतुलन बनाएगा, ताकि जो विकास का रोड मैप तैयार हो, वो चाहे प्रधानमंत्री के माध्यम से हो, चाहे मुख्यमंत्री के माध्यम से हो, वो जरूर धरातली पृष्ठगत हो। इसके लिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आपने आरोप लगाया कि तेतुलखुटी के मंडी में सबको रोका गया है, प्रमाण है? बिल्कुल प्रमाण है, प्रमाण, बिना प्रमाण तो मैं बात भी नहीं करता, बिना प्रमाण में बात भी नहीं करता। और इतनी बड़ी न्यूज चैनल के माध्यम से जब आरोप लगा रहा हूं तो कुछ मेरे तथ्य होंगे तब आरोप लगा रहा हूं, अदरवाइज ये सब बातें बोलने के लिए मेरे को यहाँ आपके सामने ना तो समय है ना और किसी विषय वस्तु को आपको बताने की आवश्यकता पड़ता। कुछ बातें हैं जो सच्चाई जानना चाहिए, इसलिए आपको बताया जा रहा है, ताकि आपके माध्यम से लोगों तक सच्चाई जाए, आपके माध्यम से संगठन तक सच्चाई जाए। योगी जी, संगठन में अवगत करवा दिए? बिल्कुल अवगत करा दिया हूँ। क्या बात है संगठन में? संगठन के शीर्षक से हमारे जिलाध्यक्ष को भी इस विषय को अवगत कराया हूँ, सुरेंद्र पाटनी भैया को भी इस विषय को अवगत करा दिया हूँ, हमारे गुरु नारायण तिवारी भैया भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं, और जो हमारे पूर्व विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जो है जान रहे हैं, लगभग सारे लोग। कितना दिन हो गया इनको अवगत कराए सबको? कल ही बात हुआ था मेरा, और उससे पहले भी निरंतर बात होती जा रही है। लगभग 24 घंटा हो गया। 24 घंटा हो गया। उन्होंने क्या किया 24 घंटे में? उन्होंने क्या प्रयास किया? यही तो सबसे बड़ा तकलीफ है कि हम चाह कुछ रहे हैं और हो कुछ नहीं रहा। आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, पर मेरे पास आपको जवाब देने के लिए इस सवाल का उत्तर ही नहीं है। बिल्कुल, तो यही मेरी पीड़ा है, बिल्कुल, एक कार्यकर्ता की पीड़ा है। बिल्कुल।
ये पीड़ा जो है सामान्य पीड़ा नहीं है। योगी जी उसका मतलब क्या निकाला जाए? जब आपने अवगत करवा दिया है, पूरी तस्वीर आपने वस्तु स्थिति से अवगत करवा दिया, जानकारी दे दी है, इसके बाद भी उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है, क्या माने? उसका मतलब क्या निकाला जाए? यही सबसे बड़ी मेरे समझ से परे है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कब तक होते रहेगा। एक कार्यकर्ता दिन रात पार्टी की सेवा के लिए निष्ठा के साथ तन मन धन लगा के जुड़ता है और उसकी जब बारी आती है तो उसको उसका पारितोषिक तक नहीं मिलता। ये कब तक लोग और कार्यकर्ता यहाँ के झेलते रहेंगे और कब तक हम लोग मुख बधिर होकर के देखते रहेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। आपके बीजेपी समर्थित कितने जनपद सदस्य मैनपुर जनपद से जीत के आए हैं? लगभग 15 से 16 लोग जीत करके आए हैं। 16 लोग चाहेंगे तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष आप ही का बनेगा? बिल्कुल बन सकता है। बहुमत के लिए 13 की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल बन सकता है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी कोई भी योजना को धरातली तब अच्छे से उतार सकती है जब उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष का संतुलन बना रहता हो। तपे ठाकुर जी की धर्मपत्नी का नाम चल रहा है उपाध्यक्ष के लिए। देखिए, तपे ठाकुर जी तो यहाँ तक के जिनके नाम अध्यक्ष के लिए तय किए हैं उसको भी नहीं बनाने वाले। उसके फील्ड पोस्ट जो बना के रखे हुए हैं, उसके कोई पर्जा वर्जा है, वो जनपद सदस्य जीती है, उसको जनपद के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पे बिठाने वाले, ये चर्चा है। और पार्टी के लोग भी कहीं ना कहीं बुगाहट के साथ कह रहे हैं, परंतु ध्यान नहीं दे रहे। ये सबसे बड़ा तकलीफ है। चर्चा तो है कि मोहना नेताम जी जनपद अध्यक्ष बन सकती है। ऐसा मेरे जानकारी में नहीं आया और ये बात अभी जो मैं बता रहा हूँ कि पील पोस्ट जो एक शब्द है, जो उसके कोई करीबी है, जो डमी बनाना चाहते हैं, वो डमी बना करके रखना चाहते हैं। मतलब मोहना नेताम जी का भी कोई चांस नहीं बनने का, ऐसा मुझे लग रहा है। इसमें कोई प्रमाण है आपके पास? देखिए, मुझे जो अंदर खाने जो बातें आई है वो मैं बता दिया। आपको कितने नेताओं ने ऐसा बताया? अंदर खाने मतलब जहाँ वहाँ जो ठहरे हुए लोग, उनसे आपका संपर्क है योगी जी? बिल्कुल संपर्क है, बिल्कुल संपर्क है। मतलब माना जाए कि डॉक्टर योगी जी वहां बैठे लोगों को अपने पाले में लाकर जनपद उपाध्यक्ष बन सकते हैं। संगठन चाहे तो कुछ भी हो सकता है। संगठन चाहे तो, संगठन साथ दे, संगठन आगे बढ़ाए, संगठन चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन नेता नहीं चाह रहे हैं। नेता चाहेंगे। अभी तक तो 24 घंटा हो गया, नेता का तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। आएगा, देर सवेर आएगा। कब आएगा? बिल्कुल आएगा। जब समय, जब चिड़िया चुप जाएगी खेत तब आएगा रिप्लाई। नहीं आएगा तब उस दिन हम सोचेंगे कि भाई संगठन जो है यहाँ पर कार्यकर्ताओं की निष्पत्ति करते हैं, उस दिन हम मानेंगे। फिर क्या करेंगे आप? कदम क्या उठाएंगे? कदम कोई उठाना नहीं। एक कार्यकर्ता मॉरलाइज अगर डाउन हो जाता है ना, तो संगठन को बहुत नुकसान होता है। एक युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष लोकल टीवी के कैमरे के आगे बैठकर अपना दुख और दर्द बयां कर रहा है, इसका क्या मायने निकाला जाए? मैं आपके माध्यम से जो अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो और बाहर जो लोग हैं, इन दोनों के बीच में जो बातें होनी चाहिए वो नहीं हो पाई या हुई, और हमारे संगठन किस दृष्टिकोण से काम कर रहा है और क्या उनका आगे का निर्णय हो, इन सब में समावेशी हो, तालमेल हो, यही चाहता हूं ताकि आने वाले दिनों में मैनपुर जनपद पंचायत का भविष्य उज्जवल हो। अच्छे सरकार की जन कल्याणकारी योजना जो हमारी भारतीय जनता पार्टी माननीय यशस्वी विष्णुदेव साय जी की सरकार की जो योजनाएं चल रही है, वो क्षेत्र के जनताओं का उसका लाभ मिले और सब लाभ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को पुनः चुने। यही मेरी आकांक्षा है, यही मेरा एक प्रार्थना और निवेदन है कि ऐसे पहल होनी चाहिए। जिला पंचायत में क्या तैयारी है आपकी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। सब जानकारी है आपको? नहीं, जानकारी। युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष है योगी जी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर देती है। आप तो चेहरे की मुस्कुराहट से ही संकेत दे रहे हैं कि आपको सब पता है। देखिए, कौन बन रहा है बता दीजिए ना। जिला पंचायत की तैयारी तो मैंने भी किया था, पर टिकट नहीं मिलने के कारण से मैं जनपद चुनाव लड़ा। तो जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बन रहा है बता दीजिए ना।
इसके बारे में मुझे जानकारी, वो शीर्षक नेतृत्व है, प्रदेश तय करता है, जिला तय करता है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। मुझे जो जानकारी था मैं आपके साथ साझा किया, वो जनपद की आपके जानकारी। समाज से कोई बन रहे हैं क्या, सुनने में आया? देखिए, 2 ही कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक नंदिनी कोमल डीडी 1 नंबर सीट पे और 9 नंबर सीट पे गौरी शंकर कश्यप। अब दोनों एससी वर्ग से हैं। गौरी प्रबल दावेदार है क्या? दावेदारी दोनों का किया है, पार्टी संगठन उसमें तय करेगा। आने वाले दिनों में इन बातों को मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराएंगे? कौन सा विषय? योगी जी, जहां पे अब जनपद वाला आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बीजेपी समर्थित जनपद सदस्य जीत कर आए हैं, इसके बाद भी उपाध्यक्ष की कुर्सी हमसे दूर हो गई है, हमसे दूर होने वाली है, अभी तक तो दूर नहीं हुई है, होने वाली है हमसे दूर, इन बातों को अवगत कराएंगे? देवोग और मैनपुर में परिस्थिति यही बन रही है। बिल्कुल अवगत कराऊंगा, और आज और कल तक के सुधार नहीं होगा तो निश्चित तौर पे हम संगठन के बड़े नेता तक भी जाएंगे और बात भी रखेंगे, और पुरजोर कोशिश करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाएं, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे हो, चाहे सामूहिक स्तर पे हो, चाहे नेताओं के प्रयास से हो, हर संभव कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाएंगे ही बनाएंगे। जो डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप को आपने सुना, उन्होंने पूरी तरह से लोकल टीवी के कैमरे के आगे दावा किया है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम देवभोग और मैनपुर में के साथ साथ गरियाबंद के अन्य जो 3 ब्लॉक हैं, 5 ब्लॉक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा के लोगों को ही बिठाएंगे। ऐसे में योगी जी के दावों में कितना दम है, ये तो जब बीजेपी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठेंगे, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कुर्सी में बैठेंगे और कौन कौन से पार्टी के बैठेंगे, इसके बाद ही योगी जी के दावों का हकीकत पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी,